चल रही होती है, वो प्लीज अवॉइड करें, बच्चों के सामने कम से कम देखना। ये इसी घर का एक पार्ट है कि एक तो माँ बाप जो है वो बच्चे के सामने कम से कम अपनी नाराजगी का इजहार ना करें, हाँ जी, लड़ाई झगड़ा ना करें। आपको लड़ना है, बात करनी है, बच्चे जब सो जाएं या अलग कमरे में जाके अपना जो भी तनाज़ा है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व करें। हालात की बात भी ना करें प्लीज। दूसरी चीज कॉल ले लूं? अच्छा ले। कॉल्स आनी शुरू हो गई। किसकी है कॉल? पहले हुमैरा की। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग हुमैरा। जी ड्रॉप। दूसरी चीज होती है कि बाज घरों में वालिद भी काम कर रहे हैं और वालदा भी काम कर रही है, माँ बाप दोनों काम करते हैं। ठीक है। तो माँ जो है वो बहुत बिजी होती है, तो उसके हाथ में मोबाइल फोन होता है, हाँ। और फादर जो है वो टीवी के सामने आके बैठ जाते हैं। तो किसको बोल रहे हैं आप? किसके बारे में? किसके घर देखकर आए आप? कोई ऐसी बात नहीं, आप मेरे पोल खोल रहे हैं स्क्रीन पे आके। होता ही है कि उसमें फिर बच्चा जब उसे टाइम चाहिए, उसे अटेंशन चाहिए, है ना, उसके छोटे छोटे इश्यूज हैं, उसके दोस्त के साथ झगड़ा हो गया, उसको मैथ्स का एक प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा, टीचर के साथ जो कनेक्शन होता था आज से आपकी क्लास में, मुझे याद है मेरा जो टीचर मेरे साथ था वो पर्सनल लेवल पे कनेक्टेड था, आज टीचर नहीं। लाहौर से एक कॉल है काशिफ। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। गुड मॉर्निंग लाहौर। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है जी? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक जी बिल्कुल ठीक। अभी आप लोग बात कर रहे थे ये छुरी उठाने की, तो आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस माय इशू कि मेरे साथ भी यही कोई प्रॉब्लम आ रही है कि मैं जब भी रात को सो रहा हूँ या कुछ भी हो, मुझे अपने भाई या कोई ऐसी कोई भी मेरे कंट्रडिक्शन में कोई बात करता है तो इतना स्वेयर गुस्सा आ जाता है कि आई रियली फील लाइक किलिंग देम, और इस तरह की फीलिंग आ जाती है। और इवन एक बार रात को भाई को लाइक 3-4 दिन पहले ही मैंने लाइक उसने लाइक थोड़ा सा मुझे तंग किया, और लिटरली मैंने रात को पूरा प्लान किया कि मैं इसको मार कैसे सकता हूँ। तो मुझे कुछ इस तरह के बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, तो टू ओवरकम ऑल दिस एक्शन मुझे क्या अच्छा, मुझे बताएं काशिफ आपकी उम्र क्या है? लाइक आई एम 22 years of age और आई एम अ स्टूडेंट ऑफ एन MBA। अच्छा ठीक है। और आपका अपने घर में सिर्फ आपको ये फीलिंग आती है कि मैं भाई को मार दूं या इस तरह गुस्से में, या आपके फ्रेंड्स के साथ भी कभी बाहर भी आपका बिहेवियर ऐसा है? फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बहुत रहता है, मगर वो यूं होता है कि वो एक लाइक उनकी बिल्कुल डिफरेंट, लाइक वो घर के मेंबर नहीं होते, तो इसलिए उनके साथ ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाता, और इसी वजह से आई डोंट हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स, यानी कि ज्यादा देर उनके साथ नहीं गुजारता। अच्छा काशिफ मुझे बताओ, जो भाई के जिससे आपका झगड़ा रहता है वो एक ही आपका भाई है या और भी सिबलिंग्स हैं आपके? नहीं, एक ही भाई है। एक ही भाई है। आपसे बड़े हैं? नहीं, छोटा है। छोटे हैं। तो हमेशा बचपन से आपका ऐसा बिहेवियर रहा है उनके साथ, या आप दोनों की बनी नहीं है, या आपको हमेशा लगा है कि उन्होंने आपकी चीजें, आपकी जो अट्रैक्शन आपको अम्मा अब्बा टाइम दे सकते थे वो सब उन्होंने ले लिया आपके भाई ने? नहीं, ऐसा नहीं है। लाइक जो मुझे चाहिए होता है वो हर चीज मुझे मिल जाती है, जो मुझे चाहिए आई एम देयर, हर बात पे मुझे से प्रायोरिटी, कोई घर में डिसीजन लेना है, कुछ भी होना है वो लाइक, मगर जो ही किसी ने भी कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया उस बात से, बस मेरा दिमाग बिल्कुल आउट। अच्छा, एक तो ये है कि आप लाहौर में है ना, तो जुम्मे को लाहौर में शाम को 7 बजे लेक्चर है हॉलीडे इन में। ठीक है, हॉलीडे इन में आप आइए जरूर, ठीक है। आपकी कॉल हम ले लेते हैं, वी वुड लाइक यू टू कम, बिकॉज ये वो एज है कि इसमें अगर आपने अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं किया तो नंबर 1 आपका करियर तबाह होगा, नंबर 2 जो आपकी रिलेशनशिप होगी, शादी होगी, उसमें आपका स्पाउस जो है, आपकी वाइफ जो है, उसको बहुत बड़े प्रॉब्लम्स होंगे। इस वक्त जो ये कॉल है यहाँ क्या बताएंगे? अच्छा, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स तो बहुत देखिए आके ये एडमिट करना कि मेरा दिल चाहा 2 दिन पहले कि मैं अपने भाई को फादर को भी फादर को भी मार दूं मैं, ठीक है। अच्छा, अब ये गुस्सा ऐसी चीज है, इसकी कोई गोली नहीं है, कोई दवाई नहीं होती, लेकिन इसका पॉजिटिव बिहेवियर है। देखिए उसने एडमिट किया है। पहली चीज ये है कि अगर रियलाइजेशन करना कि मेरी ये फीलिंग है। गुस्सा इज एन इमोशनल स्टेट, एक इमोशनल स्टेट है, राइट। अब इमोशनल स्टेट में ये क्यों चले जाते हैं? बजाय तो कहते हैं कि मुझे जिंदगी की तमाम चीजें मिली हैं, मगर कहीं ना कहीं ही फील्स दैट उनको कुछ चीजें नहीं मिली। अब छोटे भाई को नॉर्मली तवज्जो मिल जाती है, और वो तवज्जो ज्यादातर वालिद से मिलती है। बड़े बेटे को हमेशा माँ की तरफ से तवज्जो ज्यादा मिलती है, ठीक है। ये नहीं कि माँ सबसे इक्वल मोहब्बत करती है, मगर जाहिर है उसका थोड़ा सा रुझान बड़े बेटे की तरफ ज्यादा होता है। तो है, मेरे तो अहमियत घर में बड़ी है, मुझे ये कह रहे हैं, इनका परसेप्शन है ना, मगर पॉसिबल है कुछ बातें उनको चुभती हों, और ये जो चुभन बढ़ती है
तो कोई ना कोई ऐसे स्टिमुलेंट आता है, भाई की कोई हरकत, भाई की कोई बात, किसी ने भाई की तारीफ कर दी, कहीं ना हो मेरी बात पे, तो बस तब मैं ट्रिगर हो जाती है ये चीज। वजह ये है कि इसका मतलब है फैमिली मेंबर में, माँ या बाप में किसी की आदत है कि अगर उसकी बात से इख्तिलाफ किया जाए तो उनको पसंद नहीं है। ये बिहेवियर इनमें ट्रांसफर हुआ है, ये रवैया इसमें ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। तो एक तो इनको थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा अपने लिए। अब मैं एंड में आता हूं कुछ टेक्निक्स के ऊपर कि हम क्या क्या कर सकते हैं, पहले हम थोड़ा सा डिफाइन कर लें। अच्छा, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर आप टेक्निक्स गुस्से को कंट्रोल करने की बता दीजिएगा, बहुत सारे लोगों को जरूरत है। लेकिन पर्सनली मैं आपको ये एडवाइस कर सकती हूँ कि यार आप तो इतने, मतलब आपकी जात की ये तारीफ करनी चाहिए कि आपने एडमिट की, एक चीज रियलाइज कर रहे हैं आप। रियलाइजेशन सबसे बड़ा पहला पॉइंट होता है। अपने आप को कोशिश करो कि स्पोर्ट्स या ऐसी एक्टिविटीज जिसमें तुम्हें शौक हो, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा इंडल्ज करने की कोशिश करो, ताकि तुम्हारा ध्यान इधर से उधर से दूसरी चीजों से बटे। और ये अब बंदा अगर एक दफा ये सोच लेना कि मेरी हर बात, आई कैन नॉट हैव परफेक्ट प्लेट इन द वर्ल्ड, तो वो दुनिया में आपको हर चीज हर तरीके की अपनी तरीके की नहीं मिल सकती। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, ये प्रोफेसर आप बहुत अच्छी बताते हैं कि अगर कोई चीज अपने आप से मनवानी है तो वो जुमला अपने दिमाग में बार बार दोहराते रहो, दोहराते रहो, दोहराते रहो। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने इस ट्रेनिंग के बाद आपको खुद ब खुद ये आपका ये जो है ना, ये मास्टर ये एडमिट करना शुरू कर देगा कि हाँ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ब्रेक के बाद कुछ टेक्निक्स आपको आज प्रोफेसर साहब बताएंगे गुस्से को कंट्रोल करने की। मैं कोशिश करूंगी ज्यादा कॉल्स ना लूं, बल्कि प्रोफेसर साहब से बात करूं। आपको आज हम उस इंटरेस्टिंग कमेंट पे जो आप हमें भेजने जा रहे हैं, जो आप कहते हैं जब लाइट जाती है पहला जुमला आपके मुंह से क्या निकलता है, सबसे अच्छा कमेंट आएगा, हम आपको भेजेंगे जीएमपीएंस की तरफ से एक जनरेटर तोहफे में। आपको टेलीफोन लाइन पर भी लिया जाएगा। और आज ज्यादा से ज्यादा और शुरू में जो एसएमएस करेंगे उन 200 लोगों को जो लाहौर में रहने वाले हैं, उनको जो फ्राइडे को लेक्चर होने वाला है प्रोफेसर मुइज का, उनकी फ्री सीट्स मिलेंगी। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कीप वॉचिंग, कीप ड्रीमिंग। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। अब बैठ जाती हूँ जल्दी से, इन लोग से रेडी थी मैं वो देखने के लिए, अस्मा का जो प्रोमो चल रहा था वो देखने के लिए देख रही थी। जीएमपी वेडिंग वीक का बड़ा इंतजार हो रहा है। 26 से इंशाल्लाह मुख्तलिफ इवेंट होगा, सिर्फ नाच और गाना नहीं, बल्कि उसमें बुजुर्ग भी शामिल होंगे, उसमें रस्में भी शामिल होंगी, उसमें वो घर की फील भी होगी। बिल्कुल एक आपको लगेगा कि आपके घर में शादी हो रही है। आपको ये नहीं लगेगा कि आप वो कोई वैरायटी प्रोग्राम देख रहे हैं कि वहां सिर्फ डांस और गाना और नाच हो रहा है। जैसे हमारे घरों में शादियां होती हैं, बिल्कुल वही फील आपको लगेगी। बल्कि माशाल्लाह दूल्हा दुल्हन ऐसे हैं कि आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आपके इन्वॉल्व हुए तो चारा होगा नहीं। इसलिए पूरा मुझे पता है कि पूरा पाकिस्तान में जो क्लेम कर रही हूँ, मेरी टीम क्लेम कर रही है, जीएमपीएंस क्लेम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि भाई दूल्हा दुल्हन वो हैं जिनकी शादी में आप शिरकत किए बगैर रह ही नहीं सकते। तो अब इंतजार कीजिए आप 26 अप्रैल का। ठीक है जी, मैं क्या करूं सेगमेंट, वैसे आपस की बात है, जो मैंने लोगों से कहा है कि बिजली जाते ही सबसे पहला जुमला जो आता है आपके ख्याल में, आप जो सबसे पहला जुमला आपके लबों पे आता है, खूबसूरत जुमला, वो प्लीज आप मुझे लिख के भेजिए। मैं जनरेटर दूंगी सबसे अच्छे जुमले को। एक बड़ा अच्छा है, उन्होंने कहा राजा साहब ने जो है अल्लामा इकबाल का ख्वाब पूरा कर दिया, क्योंकि अल्लामा इकबाल कहते थे कौम जागती रहे और राजा साहब जगवाते रहते हैं। सही कह रही है। तो कौम जाग रही है। अच्छा, ऐसे ना ऐसे ही जगा दिया उन्होंने। अच्छा, अब थोड़ा सा, एक तो वो जनरेटर जो आप दे रही थी, अब मेरे ख्याल में आप यहीं रख लें, यहाँ भी बिजली नहीं है अभी। देखिए आपने आखिर बता ही दिया लोगों को। मुझे मेरी टीम ने कहा था देखें डॉक्टर साहब बताइएगा नहीं, मैं खड़ी होके इधर उधर घूम रही थी। हम हमारे इस वक्त सारे नहीं अब टर्न कर रहे हैं वो लोग उसके ऊपर, दूसरे उसके ऊपर, जनरेटर के ऊपर, तो अभी एसी ऑन हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। वैसे हकीकत छुपानी नहीं चाहिए। अगर